हेलो, गुड मॉर्निंग। आगे सब ठीक है। कल हमने एक तो 40 मिनट का सेशन था और एक 25 मिनट का, 24-25 मिनट का था। उसमें गुडविल की ट्रीटमेंट पड़ी थी, एडमिशन ऑफ पार्टनर की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो बेसिक्स था वो मैंने पूरा बता दिया था कि कैसे कैसे क्या होता है, क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। और फिर जर्नल एंट्री हमने करी थी और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर भी ट्रीटमेंट देख लिया था कैसे करना है हमें आगे जाके। अगर हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमने वो ट्रीटमेंट भी पहले ही समझ लिया था कि वो कैसे होता है बैलेंस शीट के अंदर। अब आगे हम पढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक मैंने क्या क्या बताया था एक बार ध्यान से सुन लो। कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराने पार्टनर है उन्होंने कुछ वैल्यू जनरेट करी होती है बिजनेस में, तो वो कहते हैं कि तुम हमें कंपनसेशन दो क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें भी इस वैल्यू में बेनिफिट मिलेगा। उस वैल्यू को गुडविल कहते हैं। तो हमारी जनरेट की हुई गुडविल में फ्यूचर में तुम बेनिफिट लेने वाले हो, तो इसलिए आज एडमिशन के टाइम पर अपने हमें कंपनसेशन दे दो। तो वो क्या करता है जनरली कि कैश के फॉर्म में गुडविल ले आता है। वैसे जनरली मैंने बताया था कैश के फॉर्म में नहीं लाई जाती, कैपिटल में से ही माइनस हो जाती है। दोनों तरीके बताए थे मैंने कल की क्लास। तो वो कैश के फॉर्म में अगर लाता है मान लो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। और अगर वो उसे विड्रॉ करा लेते थे तो फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाता था। और अगर कोई पहले से गुडविल होती थी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपीयर होती थी, तो उसे हम राइट ऑफ कर देते थे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम उसे राइट ऑफ कर देते थे उसी टाइम। इतना हमने देखा था। अब हम ये देखेंगे कि किसी क्वेश्चन में अगर पुराने पार्टनर्स में से भी कोई गेन कर जाए बाई चांस, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया पार्टनर लाता है कैश के फॉर्म में, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं क्योंकि उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फ्यूचर में। अगर मान लो किसी का गेन आ जाए, कैलकुलेट करने के बाद गेन, जो पुराना पार्टनर है उसमें से भी कोई पार्टनर गेन करे, तो उसमें से भी अगर कोई पार्टनर गेन करेगा तो इसका मतलब ये है कि बेचारे एक ही पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो फिर वो पार्टनर जिसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है वो कहेगा नए पार्टनर को तुम भी मुझे कंपनसेशन दो, और जो पुराना पार्टनर जिसको गेन होने वाला है वो भी कंपनसेशन देगा। तो अगर कोई पार्टनर गेन कर जाए बाई चांस, तो उसको कैसे डील करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो समझेंगे आज हम। एक तो गेन वाला ये पूरा समझ लेंगे। गुडविल कोशिश करेंगे आज हमारा लगभग लगभग खत्म ही हो जाए, मतलब थोड़ा सा अगर बच जाएगा तो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकाल लो आप लोग सभी अपनी अपनी। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। मेरी बुकलेट से करा दे रहा हूं मैं आपको कुछ क्वेश्चन, बाकी मैं असाइनमेंट भेजूंगा आप लोगों को। मैंने पहले भेज भी रखे हैं, जब मैंने पहले पढ़ाया था फर्स्ट टाइम में तो ये असाइनमेंट भेजे थे, अभी दोबारा चल रहा है बैकअप। तो इनमें क्या है, मेरी बुकलेट में इनमें आंसर नहीं है तो मैं अपने आप करा दूंगा कुछ क्वेश्चन, और जो मैं असाइनमेंट भेजूंगा आप उसमें से कर लेना, या टीएस ग्रेवाल में से कर लेना, कहीं से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, मैंने जो क्वेश्चन बना रखे हैं, व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑल्सो गेन, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर जाए, ऑल्सो गेन, तो फिर क्या होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरि, रवि एंड कवि, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन सबको, ठीक है। हरि, रवि एंड कवि वर पार्टनर्स, पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। तीन पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, क्लियर है यहाँ पे। दे एडमिटेड गुरु एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर, गुरु 1/7 शेयर के लिए बिजनेस में आया इन द प्रॉफिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:1, और चारों पार्टनर का प्रॉफिट मिला के 2:2:1 है। ये ध्यान रखना, पुराना रेशियो 3:1 और नया रेशियो 2:2:1। गुरु ब्रॉट 3 लाख फॉर हिज कैपिटल, जो गुरु नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है वो 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा। एंड 45,000 फॉर हिज 1/7 शेयर ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से, जो 45,000 है ना वो उसका गुडविल का शेयर है, जो 1/7 के इक्वल है। समझ गए, वो क्या है, उसका गुडविल का शेयर, फर्म की गुडविल नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये फर्म की गुडविल नहीं है, ये उस पार्टनर का, गुरु को जितना लाना था 1/7 उतना शेयर है ये। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसने बोला है वर्किंग को क्लियरली शो करना है, तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप वर्किंग नोट पहले बना लो या बाद में बना लो। अब इसने क्लियरली बोल दिया तो पहले ही बना ले वर्किंग नोट, हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 का वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम
वर्किंग्स बना लेते हैं पहले। नो, आप बाद में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलता है, तो एक एक पार्टनर का अलग अलग कैलकुलेट कर लो। ये लो हरी, अगर हरी की बात करें तो हरी का पुराना है 3/6, 3:1 था पुराना रेशियो, तो 3/6, और नया है 2:2:1, तो 3 2 6 और 1 7, तो 2/7 ये नया हो गया इसका। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा अभी कर लेंगे सॉल्व। फिर हरी के बाद है रवि। रवि का पुराना रेशियो है 2/6 और नया रेशियो है 2/7, ये हो जाएगा। रवि के बाद है कवि। तो कवि की अगर हम बात करें तो कवि का पुराना रेशियो है 1/6 और नया रेशियो है 2/7। ये इन तीनों के लिए कैलकुलेशन होगी। देखो कैलकुलेशन करते हैं, 3/6 माइनस 2/7, तो 7 6 42 हो जाएगा, 7 3 21, 6 2 12, तो ये आ गया आपका 21 माइनस 12, 9/42। ठीक, इसको सॉल्व करोगे आप, एलसीएम आएगा आपका 42, इससे इसमें डिवाइड करोगे, 6 से 7 टाइम्स, 7 2 14, माइनस ये 6 टाइम्स, 6 2 12, तो ये आ गया आपका 2/42। और लास्ट वाले के लिए कैलकुलेशन करोगे तो आपका इसका आ जाएगा आपका 7 6 42, 7 6 42, और 6 7 1 7, माइनस 6 2 12, तो ये कितना आया सर, -5/42 आ गया। ध्यान देना, जो नेगेटिव में आ जाता है सर वो गेन होता है, और जो पॉजिटिव में आता है वो सैक्रिफाइस होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 9:2। इतना आप लोग लिख लो पहले, ये लिख लिया होगा, साथ साथ लिख रहे थे अगर। ये अभी हमने क्या करा, वर्किंग्स में हमने ये पता लगा लिया कौन सैक्रिफाइस और कौन गेन कर रहा है। यहाँ देखो एक पार्टनर गेन कर गया, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं था कि जिसमें कोई पार्टनर गेन हो जाए हमारा। ठीक है, यहां तक। अब समझना ये है, जो पार्टनर गेन कर जाता है ना बच्चों, ये भी कंपनसेशन देता है। तो ये कंपनसेशन देता कैसे है, आपको यहाँ पे ये चीज अगर समझ आ गई तो फिर कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। हमें क्या करना होता है, इसके लिए गुडविल ऑफ फर्म निकालना पड़ता है। हमें इसके लिए गुडविल ऑफ फर्म, हमें फर्म की गुडविल, अगर हमें फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दी होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फर्म की गुडविल हमें नहीं दी, लेकिन हाँ हमें यह पता है कि जो नया पार्टनर है वो 45,000 शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है, और ये 1/7 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 1/7। अगर मुझे टोटल वैल्यू पता करनी है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1/7 से, इसको परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं ना। तो अगर ये 45,000 1/7 के इक्वल है तो इसकी टोटल वैल्यू कैसे पता लगेगी सर, 7/1 कर लेना। इसको कैपिटलाइज करना कहते हैं। अगर किसी को ऐसे ना समझ आ रहा हो तो आप मान लो, आप टोटल गुडविल मान लो फर्म की x, तो x इंटू 1/7 इज इक्वल टू 45,000। देखो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, यहां नहीं लिख रहा मैं। अगर हम टोटल गुडविल को x मान लें तो x का 1/7 किसके बराबर होगा, 45,000 के, यही होगा। और जब ये 1/7 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45,007 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यही बात तो मैंने यहाँ पे लिखी डायरेक्ट, समझ गए मेरी बात। तो ये आपकी फर्म की गुडविल आ गई यहाँ पे, इसको कैपिटलाइज करना कहते हैं। 45,000 डिवाइड इनटू में 7, तो फर्म की गुडविल मुझे पता लग गई 3,15,000। फर्म की गुडविल 3,15,000। अब जितना फर्म का गुडविल होगा उतना कवि कंपनसेट करेगा, क्योंकि कवि को गेन हो रहा है। कवि कंपनसेट, कवि कंपनसेट, कवि कितना कंपनसेट करेगा, फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल जितना उसको गेन हुआ है 5/42। फर्म की गुडविल जितना उसको गेन हुआ है 3,15,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 42, 37,500 इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसको फायदा होगा फ्यूचर में इतना। इसको फ्यूचर में 5/42 के बराबर का फायदा होगा, जो कि 37,500 के इक्वल वैल्यू है, जो कि 37,500 के इक्वल वैल्यू है। तो इसको भी कंपनसेशन देना पड़ेगा, इसको भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो देखो अब जनरल एंट्री पे आते हैं। यहां तक क्लियर है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो।
यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अब एंट्री करेंगे बस हम। ये वर्किंग नोट्स हुआ, पहले हमने सेक्रीफाइस निकाला तो पता लगा कि एक का नेगेटिव में आ गया। अगर कोई गेन करेगा तो फिर वो भी कंपनसेशन देगा, और वो कंपनसेशन कैसे देगा? फर्म की गुडविल और इनटू जितना उसने गेन करा। अगर फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दी है तब तो अच्छी बात है, और नहीं दी है तो पार्टनर की गुडविल जरूर दी होगी जितना वो लाया होगा, तो उसका शेयर और इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर, जो प्रॉफिट शेयर होगा उसको उल्टा कर देना। और उल्टा करने वाला मैंने समझा दिया आपको कैसे उल्टा हुआ, ये एक्स मान के भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करें अब। जर्नल एंट्री देखो, नहीं पूछ रहा कोई, मतलब आ गया समझ। पहली जर्नल एंट्री, अब ये मेन पार्ट है, नंबर वन। नंबर वन जर्नल एंट्री, एग्जाम में आपको फॉर्मेट बना के विद नरेशन करके आना है। ये मैं ऐसे करा रहा हूं आपको अभी प्रैक्टिस के लिए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद टू गुरुस कैपिटल, गुरु नया पार्टनर आया है बिजनेस में, टू गुरुस कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरुस कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नया पार्टनर आया है वो 3 लाख रुपए का कैपिटल लेके आया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं फिर से आपको। जो नया पार्टनर आया था ये रहा, ये 3 लाख रुपए का कैपिटल लेके आया है बिजनेस में, ये 3 लाख रुपए का कैपिटल बिजनेस में लाया है ये, और 45,000 गुडविल लेके आया है। तो 3 लाख रुपए कैपिटल और 45,000 का शेयर ऑफ गुडविल, तो टोटल कैश बिजनेस में कितना आया? 3,45,000। ये पहली एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री में जो हमें करना होता था वो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डेबिट हो जाता था, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये आपका डेबिट हो जाता था, मतलब 45,000। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पुराने पार्टनर 3 थे, हरि, रवि और कवि। तो हरि और रवि तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इनको तो मिलेगा अमाउंट, और कवि गेन कर रहा है तो ये भी देगा इनको कंपनसेशन। मतलब कवि हरि और रवि को भी कंपनसेशन देगा। कितना देगा वो हमने निकाल दिया, 37,500। इसका मतलब आप कवि को भी डेबिट करो यहाँ पे, कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर गेन करेगा उसको भी डेबिट करना पड़ेगा, वो भी कंपनसेशन कितना देगा सर? 37,500। इसका मतलब हरि और रवि को, हरि और रवि को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू हरीज कैपिटल, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, टू रवीज कैपिटल अकाउंट, टू रवीज कैपिटल अकाउंट। इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दो, इन दोनों अमाउंट को 45,000 और 37,500, 82,500। इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना था सर? ये रहा 9:2। तो 9/11, 2/11, 9/11, 82,500 इंटू 2/11। तो 82,500 को 11 से डिवाइड करो, इंटू 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 67,500 यहाँ पर, और दूसरे वाले का 15,000। ये हो गया 38, क्वेश्चन नंबर 38 मेरी बुकलेट का। ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हो गया ये सबका?
ठीक है, चलें आगे। बता दो एक बार मुझे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, यहां तक नहीं है कोई प्रॉब्लम? एक काम करो फिर, ये 39 करके दिखाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन 39, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को यहां तक? आगे करा दूं मैं या कर लोगे ये आप लोग? मैं आगे पढ़ूं फिर? ये कर लेना होमवर्क में, है ना? ये भी कर लेना, 41 भी कर लेना। 41 या करा दूं मैं ये बोलो तो? 41 भी कर लेना, मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया था। 41 में सब कुछ करना है, मतलब आपको जर्नल एंट्री भी करनी है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। समझ रहे हो ना? तो मैं ये करा चुका था इस टाइप का क्वेश्चन पहले आपको। बस इसमें एक पार्टनर गेन कर जाएगा तो वो आप देख लेना अपने आप। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं आगे बढ़ जाता हूं ताकि हमारा थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखो हम आगे आते हैं, काइंड वाले पे आ जाते हैं। आपके यहां तक के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे बच्चों। ये कैश वाला था हमारा। अब काइंड पे आ जाते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर पे हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन काइंड, अगर वो काइंड में लाता है तो क्या करेंगे? अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा बाद में, टेंशन मत लो। इसकी डाउट क्लास रखेंगे हम इसके टॉपिक खत्म होने से पहले। देखो यहाँ पे आप हेडिंग लिखो नेक्स्ट। अगला हमारा जो केस है, व्हेन द न्यू पार्टनर, व्हेन द न्यू पार्टनर, व्हेन द न्यू पार्टनर पे his share, pay his share of goodwill, pay his share of goodwill in kind। मेरी बुकलेट में दो क्वेश्चन है, मैं दोनों करा देता हूँ। काइंड मतलब कैश के अलावा कोई एसेट, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, या कभी कभी क्या होगा कैश में भी लेके आएगा और काइंड में भी लेके आएगा। नेटवर्क सही आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है। कभी कभी क्या होगा कैश में भी लेके आएगा और कभी कभी क्या होगा काइंड में भी, दोनों भी हो सकता है या सिर्फ काइंड भी हो सकता है। जैसे कि हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 43 आपको दिख रहा है बुक यहाँ पे। इसमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर्स हैं आपके फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया इन द प्रॉफिट। द न्यू रेशियो 3:3:2। ओहो सर, नया रेशियो दिया हुआ है, पुराना रेशियो भी दिया हुआ है, तो सेक्रीफाइस निकालना पड़ जाएगा। सी कॉन्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। ध्यान से देखना, सी ने कुछ एसेट कंट्रीब्यूट करे हैं जो इसके कैपिटल और गुडविल के बराबर है। तो बिल्डिंग है 3 लाख, मशीनरी है 140। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन फर्म की गुडविल है 480। ठीक है, इसने दो एसेट लाया है, ये बिल्डिंग और मशीनरी, और फर्म की गुडविल है 4,80,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन। तो सबसे पहला काम तो सैक्रिफाइस और गेन ही पता लगा लेते हैं, क्योंकि उसके बिना होगा नहीं, हमारी एंट्री गलत हो जाएगी वरना। तो सैक्रिफाइस गेन पता लगा लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 43 बुकलेट का अपनी। तो 43 देखो, 43 सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकाल लो। निकालो आप लोग भी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी दो पार्टनर हैं, तो पुराना रेशियो है इनके बीच में 2:3। तो इसका पुराना 2/5, इसका पुराना 3/5, माइनस नया रेशियो है इनमें 3:3:2। तो इसका नया 3/8 और इसका भी नया 3/8। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करो इसको। तो देखो यहाँ पे 8 5 द 40, 8 5 द 40 और 8 2 द 16 और 5 3 द 15। तो ये 1/40 पॉजिटिव आया। फिर आपका यहाँ पे 8 5 द 40, 8 3 द 24। एक मिनट, हाँ ठीक है। ठीक है, 24 माइनस 15, ये कितना आया? 9/40।
तो 1:9 हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बात क्लियर है? दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दोनों के दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो आगे देखो एंट्री क्या होगी, अब ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट। अभी जब वो कैश में लाता था तो क्या डेबिट होता था? कैश अकाउंट डेबिट होता था। इस बार वो कैश में ना लाके काइंड में लाया है, तो काइंड में वो जो भी एसेट लाया होगा ना इंडिविजुअली डेबिट करना। जैसे वो बिल्डिंग लाया है इस क्वेश्चन में, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर लो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, उसने बिल्डिंग कंट्रीब्यूट करी है, बिल्डिंग के साथ साथ उसने मशीनरी भी कंट्रीब्यूट करी है, तो मशीनरी अकाउंट भी डेबिट कर लो, मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिर हम क्या करते थे सर, नया पार्टनर कैपिटल लाया है तो टू सीज कैपिटल, ये ऐसे ही होगा। और जो गुडविल होती थी उसको टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख है, ये क्वेश्चन में पता है हमें, और मशीनरी की वैल्यू है 1,40,000। मतलब उसने टोटल कंट्रीब्यूशन 4,40,000 का कराया है। ध्यान से समझना, इसमें उसका कैपिटल गुडविल दोनों है, और हमें क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया। देखो दोबारा क्वेश्चन, 3 लाख बिल्डिंग कंट्रीब्यूट करी है, 1,40 मशीन कंट्रीब्यूट करी है, और इन दोनों अमाउंट में उसका कैपिटल गुडविल दोनों है। तो ना तो हमें क्वेश्चन में कैपिटल कितना लाया वो बताया है, और ना गुडविल कितनी लाया वो बताया, लेकिन हमें ये पता है कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो जितनी फर्म की गुडविल है और जितने शेयर के लिए वो आया है, उतनी ही तो गुडविल उसको लानी होगी बिजनेस में। तो देखो इसकी गुडविल पता लग गई हमें, प्रीमियम फॉर गुडविल 4,80,000 फर्म की गुडविल है, और इसका 1/4 उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 4,80,000 फर्म की गुडविल है, और इसका 1/4 कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 4,80,000 का 1/4, 1,20,000 इसका शेयर ऑफ गुडविल हो गया ये। तो कैपिटल कितना हुआ सर? कैपिटल हो गया बैलेंसिंग फिगर। टोटल कंट्रीब्यूशन है एसेट्स के फॉर्म में 440, 440 में से 1,20 हटा दो, तो 3,20,000 कैपिटल हो गया। बात समझ आ गई यहाँ पे क्या करा हमने? ये हो गया इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, बिल्डिंग कंट्रीब्यूट करा, मशीनरी कंट्रीब्यूट करी, और उन दोनों के अमाउंट मिला के उसका गुडविल और कैपिटल है। क्योंकि गुडविल हमें पता है कितना होना चाहिए, तो हमने ये लिख दिया, और बाकी बचा कैपिटल हो गया। अब रूल के अकॉर्डिंग वही बात, जो गुडविल लाया नया पार्टनर, इसको बांट लो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्रेडिट कर लो। तो एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2, प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to A's capital, to B's capital, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's capital to B's capital। 1,20,000 को 1:9 में, 1:9 का मतलब 1,20,000 इंटू 1/10, और 1,20,000 इंटू 9/10। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 12,000 इसका शेयर, और बाकी का 1,08,000 इसका शेयर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी लिख लो इसको, फिर 44 भी कर लेते हैं। फोर्टी फोर करा दें। देखो 44 क्वेश्चन पढ़ लो पहले। 44 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले हम। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ गया, ए एंड बी, सॉरी 44 ऊपर है, 44 ए एंड बी, ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:2, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:2, sharing profit and losses 5:2, C&D admitted, C&D admitted as a partner and new ratio is agreed 3:1:1,
दो पार्टनर एडमिट हुए हैं, ध्यान देना, और नया रेशियो 3:1 का है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 70,000 फर्म की गुडविल है। सी ब्रिंग्स 40,000 इन कैश, ध्यान देना 40,000 वो कैश में लेके आया है बिजनेस में, 40,000 वो कैश में लेके आया है बिजनेस में, एंड मशीनरी वर्थ ₹20,000 और 20,000 की मशीन आया है फॉर हिज टोटल शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब जो सी पार्टनर है वो 40 कैश और 20 मशीनरी, टोटल हो गया 60। इस 60,000 में उसका गुडविल कैपिटल दोनों है। फिर डी ने ब्रिंग करा है 10,000 कैश और फर्नीचर 40,000, टोटल 50,000 इसने ब्रिंग करा है, इसमें इसका कैपिटल गुडविल दोनों है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हॉट्स पे लिखा हुआ है इस पे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो देखो एंट्री वेंट्री तो बड़े आराम से हो जाएगी, ठीक है। आप लोग सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लो, मैं नहीं निकाल रहा हूं। आप लोग ए और बी का सेक्रीफाइस और गेन निकाल देना, मैं आपको एंट्री कर देता हूं, खाली जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मुझे बता दो निकाल के सेक्रीफाइस और गेन कितना आएगा। हम एंट्री कर लेते हैं, करें एंट्री। पहली एंट्री तो कर ही लेते हैं, दूसरी एंट्री हो जाएगी फिर बाद में। पहली एंट्री में तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत हमें है नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दोनों है, कैश भी है और काइंड भी है। तो आप कैश अकाउंट डेबिट करोगे, देखो मर्ज करके बता रहा हूं मैं, एक साथ अलग अलग नहीं कर रहा मैं। कैश अकाउंट डेबिट कर लोगे आप, क्या डेबिट कर लोगे, कैश अकाउंट डेबिट। फिर जो पार्टनर है, एक पार्टनर मशीनरी लेके आया है तो आप मशीनरी अकाउंट डेबिट कर लोगे। एक पार्टनर फर्नीचर लेके आया है तो आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसके बाद और क्या है आगे, बस और कुछ नहीं है आपका, तो आप इनके कैपिटल क्रेडिट कर लोगे। टू सीज कैपिटल, जो सी लेके आया होगा, टू डीज कैपिटल, जो डी कैपिटल लेके आया होगा, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें दोनों का मिला के लिख देंगे एक साथ, जितना गुडविल सी लाया होगा और जितना गुडविल डी लाया होगा, दोनों के गुडविल को यहाँ जोड़ देंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आपकी एंट्री नंबर 1 है 44 की। बहुत ध्यान से अमाउंट समझने हैं, अमाउंट कैसे लिखने हैं वही मेन है। क्या क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी है हमें, देखो आप क्या क्वेश्चन में, हाँ सर दे रखी है फर्म की गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म 70,000। तो हमारे लिए आसान हो गया क्वेश्चन। सी का नया रेशियो कितना है, 3, 2, 5, 1, 6 और 1, 7। तो 1/7 सी का नया शेयर है और 1/7 डी का नया शेयर है। समझ आ गई बात। सी कितने के लिए आया बिजनेस में, 1/7 के लिए, और डी कितने के लिए आया, 1/7 के लिए। तो इसका मतलब 70,000 का 1/7 कौन लाएगा, गुडविल सी, और 70,000 का 1/7 कौन लाएगा, डी। तो देखो पहले प्रीमियम फॉर गुडविल में 70,000 का 1/7 सी लाएगा, प्लस 70,000 का 1/7 डी लाएगा। ये समझ आया या नहीं, बता दो अगर किसी को ना आया हो तो। 70,000 का 1/7 सी गुडविल लेके आएगा बिजनेस में, और 70,000 का 1/7 डी लेके आएगा। तो इसका मतलब 10,000 मिला के दोनों पार्टनर कितनी गुडविल लाएंगे, 20,000 रुपए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये देखो, सी ने 40,000 कैश और 20,000 मशीनरी ब्रॉड करी है, और डी ने 10,000 कैश और 40,000 फर्नीचर ब्रॉड करा है। तो टोटल कैश कितना आया बिजनेस में, 40 सी और 10 डी। तो टोटल कैश कितना आया बिजनेस में, 50,000। बात क्लियर, बताओ समझ आया या नहीं। ठीक है सर, 50,000 आया। और फिर यहाँ देखो, सी क्या लाया है, मशीन लाया है 20,000 की, और डी फर्नीचर लाया है 40,000 का। तो मशीन हो गई 20,000 और डी फर्नीचर लेके आया है 40,000 का, तो ये हो गया 40,000। अब मुझे बताओ टोटल अमाउंट बिजनेस में कैश और काइंड को मिला के कितना आया। तो 50 और 20 70, 70 और 40 1,10,000। टोटल अमाउंट बिजनेस में कैश और काइंड को मिला के कितना आया, 1,10,000, जिसमें से 20,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, तो बाकी बचा कितना, 90,000। अब ध्यान से सुनो, इनके कैपिटल कैसे निकलते हैं, इनके कैपिटल कैसे निकलते हैं वो समझना ध्यान से। देखो पहले पहला पार्ट समझते हैं। सी कैश कितना लाया था, यहाँ पे सी कैश कितना लाया था, इसमें सी का कितना है, 40,000, और मशीन कितनी है, 20,000। तो इसका मतलब अगर सी का कैपिटल निकालना है मुझे, तो 40, 20, 60। 60,000 में उसका गुडविल कितना है, इसमें दोनों का गुडविल है, तो उसका कितना है, 10,000। सी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, ध्यान दो इधर, सी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, ये लो क्वेश्चन देख के समझो वरना समझ नहीं आएगा। सी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 40 ये और 20 ये 60। इस 60 में से उसका गुडविल कंट्रीब्यूशन कितना है, 70,000 का 1/7 10,000। तो 60 माइनस 10 हटा दो, तो सी का कैपिटल कितना हो गया, 50,000।
सी का कैपिटल कितना हो गया 50,000। अब देखो डी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 10,000 कैश और 40,000 फर्नीचर, तो टोटल कंट्रीब्यूशन है 50,000। इस 50,000 में से इसका गुडविल का शेयर हटा दो 10,000, तो इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 40,000। आप डेबिट क्रेडिट बराबर कर लो, दोनों साइड इक्वल आ रही होगी। समझ गए? यहाँ पे हमने सारी बातें यही कर दी, कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया, हमने यही कैलकुलेशन कर ली ब्रैकेट के अंदर ही। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि सैक्रिफाइस और गेन अपने आप निकाल लो, एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा इसमें, मुझे पता है ये बात, आप निकालते रहना बाद में, ठीक है? तो एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, आप कर लेना कैलकुलेशन। एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो एंट्री बनेगी प्रीमियम, मैं भी निकाल दूंगा नीचे वर्किंग नोट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बी का 0 आ जाएगा यहाँ पे। अभी देखो निकाल के दिखा देते हैं। ये मान लो वर्किंग नोट छोटा था, यही बना लेते हैं, वर्किंग नोट छोटा था यही बना लेते हैं। ओल्ड रेशियो था इनका 5/2, तो ए के लिए 5/7 माइनस नया रेशियो है 3 2 5 1 6 और 1 7 3/7, तो ये 2/7 आया ए का। और बी के लिए कैलकुलेशन करोगे तो बी का ओल्ड है 2/7 और नया है 2/7, तो 2/7 0, इसका मतलब एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा खाली। तो अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो पूरा का पूरा गुडविल इसी को मिल जाएगा, तो 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा ए के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। ये काइंड वाले 2 क्वेश्चन मेरी बुकलेट के थे, मैंने दोनों करा दिए हैं, दोनों कर लिए हैं हमने। इसको लिख लो पहले आप लोग, फिर हम बस अब 2 टॉपिक हमारे और बचे हैं, एक तो जब वो लेके आएगा आपका पार्ट प्रीमियम, और एक जब नहीं लेके आएगा, और एक हिडन गुडविल, और एक हिडन गुडविल। हो गया सबका? कोई डाउट किसी को? नहीं है कोई डाउट? बता दो अगर किसी को अभी प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि मैं बंद करूंगा फिर दोबारा ज्वाइन करना है। चलो एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, फिर से आ जाओ सब नेक्स्ट सेशन में।